आइए जी, पार्ट 2 में हम लोग एक बार देखते हैं फिर से कि पार्ट 2 में आगे और कौन कौन से सेक्शन है। मोटा मोटी 3 से 4 सेक्शन और हैं, इसके बाद टीडीएस हो जाएगा आपका खत्म। हाँ जी, टीसीएस बड़ा छोटा सा पार्ट है, दैट मींस हो सकता है आज की क्लास में ही ये चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो अगली क्लास का छोटा सा पार्ट। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर उठाएंगे क्वेश्चन बैंक से, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कुछ मैं करूंगा कुछ आप सॉल्व करेंगे, तब ही एग्जाम में जाएंगे पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व होने के बाद। ठीक है, चलो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो ये चैप्टर है, इससे आगे आने वाले चैप्टर हैं, ये किसी न किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बनते हैं। गॉट इट, गॉट इट। कई बार पूरे के पूरे आ जाते हैं बट कम चांसेस रहते हैं आने के। चलो अगला सेक्शन है मेरा ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या, जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, पढ़ाई वाला, लेक्चर वाला, फलाना ढिमकाना, ये ऐसे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कस्टमर ये अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं, मार्केटिंग के थ्रू इनके पास आता कस्टमर, कस्टमर आ गया, जिसकी भी ये मार्केटिंग कर रहे थे ये उसको बता देते हैं कि भाई इस आदमी को इस चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दो। जैसे टैक्सी ड्राइवर, ओला क्या करती है, ईसीयू है, मुझे टैक्सी की जरूरत है, मैंने अभी ओला बुक कर दी, वो क्या करेगी ऑनलाइन उस टैक्सी ड्राइवर को बता देगी कि फलां फलां जगह पर इस नाम के बंदे को टैक्सी की रिक्वायरमेंट है। जोमेटो बता देगी होटल वाले को कि आप यहां चले जाओ, या डिलीवरी बॉय को बता देगी कि आप इस होटल से लेकर इस बंदे को ये खाना प्रोवाइड कर दो वहां पर। दैट मीन्स उनका काम सिर्फ बीच में कमीशन का है, वो एक ऑपरेटर हैं, उनके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक आकर जुड़ती है, कॉल्ड ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अपना खुद का कुछ नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप बना दी, उसी के थ्रू पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, किसी का माल किसी को बेचना है, बस ऑनलाइन मिलवा दिया उनको। शादी.com, लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, दोनों को मिलवा देते हैं, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो अब जब ईसीओ किसी को पेमेंट करता है, लेट से मान लीजिए आपने मेरी क्लासेस बुक की, या कोई क्या बोलते हैं, हाँ जी, लेट से मान लीजिए आपने मेरी कोई क्लासेस बुक की, क्लासेस बुक कर दी, या फिर आपने कोई बुक परचेज की मेरी, आप गए किसी भी थर्ड पार्टी के पास, जैसे पढ़ाई वाला .com है, उस पर मेरा कोर्स रजिस्टर्ड है, मेरी अपनी वेबसाइट है www.jagulia.com, उस पर भी, क्योंकि वो मेरी खुद की है। अब पढ़ाई वाला के थ्रू आपने मेरा कोर्स खरीदा, आपको नहीं पता था कि www.jagulia.com पर भी इनकी क्लासेस मिलती है, आपने पढ़ाई वाला के थ्रू कोर्स खरीद लिया। लेट से आपने कोर्स खरीद लिया 3000 रुपीज में, तो पढ़ाई वाला अपना कमीशन काटेगा, आप किसको पेमेंट करोगे, पढ़ाई वाला को, वो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर वो वहां से मुझे पैसा देगा, जब वो मुझे पैसा देगा तो मैं अपनी क्लासेस आप तक पहुंचा दूंगा, फिर मुझे डायरेक्टली बोल देगा कि इस नाम का बंदा इस स्टेट में है, ये उसका एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, इसको क्लासेस प्रोवाइड कर दो, वो अपना कमीशन बीच में काट लेगा। जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो टीडीएस का प्रोविजन आता है, वो कहते हैं जब आप इसको पेमेंट करो तो टीडीएस काट लो, एज सिंपल एज दैट। ये कहानी थी। देखिए सेक्शन 194, सेक्शन 194 ओ बोले तो ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, आप क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं। ईसीयू क्या होता है, होता कुछ इस प्रकार है कि ईसीओ पेमेंट करता है किसको, ईसीपी को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट। कलर चेंज कर देते हैं, कलर में मजा नहीं आया। चलिए
जब ईसीओ इसको पेमेंट करता है, ईसीओ ईसीपी को पेमेंट करता है, तो ये कुछ टैक्स काट लेता है। अब ये इसको क्या देगा, ये जब इसको पेमेंट करेगा, मान लीजिए पेमेंट थी 3000 रुपीज की, 3000 में 540 रुपए था मान लो कमीशन, 18% का कमीशन हो गया ना, हाँ 18% का कमीशन हो गया। बैलेंस पेमेंट किसको मिल गई, ईसीपी को। तो ये कहते हैं कि जब भी ईसीओ ईसीपी को पेमेंट करे, बाद में ईसीपी क्लास प्रोवाइड कर देगा, बच्चे को बुक भेज देगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ईसीओ का काम बीच में मध्यस्थता का था, मिडलमैन। जब ये पेमेंट होगी, सेक्शन ये कहता है भैया आप फुल अमाउंट पर टीडीएस काट ली, फुल अमाउंट पर, कुछ नहीं लिमिट, कुछ एग्जेम्पशन नहीं, कुछ नहीं, फुल अमाउंट पर टीडीएस काट लो। तो यहां पर टीडीएस कटेगा, टीडीएस इज ऑन gross amount that is 3000 at the rate 1%। आप 3000 का 1% काट लोगे टीडीएस, आप 3000 का 1% काट लोगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन कुछ इन्होंने एक्सेप्शन भी दी कि भाई आप टीडीएस मत काटना ईसीओ। कौन कौन से केसेस है जहां पर एक्सेप्शन डाली कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को तो टीडीएस मत काटना। वो पेमेंट है आपकी 5 लाख रुपए पर एनम की, तो टीडीएस मत काटना। और अगर इंडिविजुअल अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे देता है तो टीडीएस मत काटना। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नो टीडीएस, वो कहता है नो टीडीएस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर payee is individual HUF, payment is up to rupees 5 lakh and payee is provided आधार कार्ड और पैन कार्ड। इंडिविजुअल HUF प्रोवाइड आधार पैन। नो टीडीएस बाय ईसीओ अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, 5 लाख रुपए तक की अमाउंट है और आधार कार्ड पैन कार्ड उन्होंने अपना प्रोवाइड कर दिया। चले आइए 194 ओ सेक्शन पढ़ते हैं। 194 थ्रेशोल्ड लिमिट, नो डिडक्शन शैल बी, लिमिट क्या है, लिमिट लिमिट लिमिट, नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिट और लाइकली टू बी क्रेडिट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, ग्रॉस अमाउंट आपकी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इस मेरे वाले केस में जो मैं था, फर्निश कर देता है अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट 1%, 5% अगर उसने पैन कार्ड नहीं दिया, जो भी आप पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे विच एवर इज अर्लियर, सेक्शन खत्म। बस इतना ही सेक्शन था, छोटा सा सेक्शन था। मोस्टली जो टीडीएस है ना वो रट्टे वाला है भाई साहब, समझने का ठीक है, मैंने समझा दिया यार क्यों टीडीएस कटा, यार उन्होंने टैक्स ऑडिट वाले को क्यों बोला, टीडीएस कटने के पीछे क्या रीजन थे, सेक्शन लाने के पीछे क्या, कैश विड्रॉवल, सारी चीजें समझ ली हमने। अब काम क्या है,
अब रटना है, रटने का मतलब गलत मत समझा करो, हमेशा नेगेटिव वे मत लो। रटना, रटना मतलब मेमोराइज करना, लर्न करना, रट एकदम रट लेना, दिमाग में छाप लेना है, वो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें तो लिमिट्स है यार, नहीं रटोगे तो समझ लो, अरे उसमें ना 1% का टीडीएस कटेगा, क्या समझू भाई इसमें, 1% कटेगा तो कटेगा, 5 लाख तक नहीं कटेगा फिर कटेगा इंडिविजुअल एचएफ के केस में। फिर अब समझने की कोई बात है इसमें? नो, सिंपल, याद रखना है, याद रखना है दोस्त। अगला सेक्शन है टीडीएस ऑन परचेज। टीडीएस ऑन परचेज, $194Q। आप परचेज कर रहे हैं, आप माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अब आप पेमेंट करेंगे। टीडीएस क्या कहता है, जब आप पेमेंट करो कुछ अमाउंट रख लो। परचेज के केस में टीडीएस ले आए यार ये लोग, देखो तो सही, मतलब बेशर्मी की हद होती है। परचेज, आप अपनी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी से तो आप टीडीएस काटेंगे। भैया क्यों खामखा बर्डन बढ़ा रहे हो, हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो बेनिफिट ही है। भैया परचेज करो, टीडीएस काटो, तीसरा टीडीएस काटोगे रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन परचेज के केस में जेन्युइनली कोई बात, टीडीएस ऑन परचेज 194Q। कुछ कंडीशंस हैं कि जब सेलर की टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो ही बायर को टीडीएस काटना है। कितना काटना है? 0.1% का आप टीडीएस काटेंगे जब अमाउंट, परचेज की अमाउंट 50 लाख पर एनम से एक्सीड कर जाए। बस इतना ही सेक्शन था, लिखो। अगर बाई चांस मान लो बायर, मैंने क्या बोला, बायर की टर्नओवर की सेलर की टर्नओवर, बायर की टर्नओवर, बायर 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 की टर्नओवर चेक करनी, सेलर की नहीं। शायद मैंने सेलर का बोल दिया क्या, बायर की चेक करनी है, बायर की टर्नओवर। बायर ने पेमेंट करी किसको? सेलर को। किसके लिए? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो आपको बायर की टर्नओवर देखनी है इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 10 करोड़। अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से, बायर की टर्नओवर, तो 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 ही टीडीएस काटना। और कब काटना? अगर वो सम एक्सीड कर जाए 50 लाख पर एनम से, तो जो टीडीएस काटोगे आप @0.1% काट लेना। बस सेक्शन सिर्फ इतना है, बस इतना सा सेक्शन है। सिर्फ इतना सा सेक्शन है। बायर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाती है मेरी 10 करोड़ से, सेलर को पेमेंट कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तोड़ के कितना सुंदर लगता है ना, बड़ा समझने में भी आसानी हो जाती है। कल को जब याद करोगे, हाथ से लिखा हुआ था, अच्छा बायर की टर्नओवर चेक करनी 10 करोड़ की, हाथ से लिखा था कि 50 लाख @0. बुक में और इसमें फर्क यही होता है हाथ से लिखने में। एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। मिस रुचि turnover in preceding previous year
8 CR and during the year she purchased goods from Mohit of rupees 8 CR. Miss Ruchi turnover in preceding previous year 8 CR and during the year she purchased goods from Mohit 8 करोड़. कितने से ऊपर जाते ही? सर 50 लाख से. 50 लाख से. सर 50 लाख से तो ऊपर बहुत चला गया, टीडीएस काट दे? नो सर. क्यों? क्योंकि रुचि की टर्नओवर कम है. टीडीएस नो, टीडीएस नहीं कटेगा इस केस में. बट if in the above case turnover is 17 करोड़, अगर इस केस में टर्नओवर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज 17 करोड़, तो टीडीएस की अमाउंट बताओ. कोई समझदार बच्चा है जो टीडीएस की अमाउंट बता दे? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गई और करंट में आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. दैट मींस प्रीसीडिंग में 17 करोड़, करंट में पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 8 करोड़ की. बताइए टीडीएस. सर टीडीएस कटेगा 8 CR माइनस 50 लाख. दैट मींस 7.5 CR का 0.1% और ये हो गया 75,000. चेक करो जी आंसर. चेक करो जी आंसर. आठ करोड़ पिछले साल में टर्नओवर थी. दैट मीन्स 10 करोड़ से नीचे थी. बेशक करंट ईयर में आप 8 करोड़ की पेमेंट कर रहे हैं, नॉट अलाउड. लेकिन जब आपकी पिछले साल में टर्नओवर 17 करोड़ थी, 10 करोड़ से ऊपर थी और करंट में 8 करोड़ की पेमेंट करें तो 50 लाख से ऊपर पर टीडीएस कटेगा. 50 लाख से ऊपर पर टीडीएस कटेगा. 50 लाख से ऊपर वाली पर टीडीएस 0.1% कटेगा. इसमें एक नोट लिख लेना, अगर दोनों सेक्शन लग जाए 194O और 194Q तो उस केस में टीडीएस कटेगा एज पर सेक्शन 194O. नोट लिखो. नोट लिखेंगे. if section 194O and 194Q both arised, TDS will be deducted under section 194O. दोनों में लगता है तो फिर टीडीएस
का सेक्शन प्रिवेल करेगा 194 ओ। मोटा मोटी टीडीएस आपका खत्म हो चुका है। गुड न्यूज फॉर यू। अब जो भी सेक्शन बचे, बड़े ही चिंदी चोर सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, वो एक बार बुक से ही देख लेंगे। अदरवाइज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस मैंने नोट डाउन करवा करवा के आपको लिखवा दिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए आपका इंतजार है। चले बोलिए, चले आओ शुरुआत से एक बार फटाफट देखेंगे। शुरुआत से एक बार मोटा मोटी जो भी सेक्शन बचे होंगे वो हम एक साथ खत्म करते आएंगे। खत्म करते आएंगे, आइए फटाफट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये वाले सेक्शंस मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए थे। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीसीएस का मतलब क्या होता है, सरचार्ज लेंगे कि नहीं लेंगे, ये वाला प्रोविजन भी करवा दिया था। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द एसएससी, सैलरी, सबसे पहला जो सेक्शन आता है 192 सैलरी के केस में। सैलरी में टीडीएस कैसे कटता है, बहुत सिंपल सी बात है, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। सैलरी में पेमेंट हर महीने होती है। सैलरी में टीडीएस आपका तभी कटता है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर जाए, 2.5 लाख बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से अगर वो एक्सीड कर जाती है तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस किस रेट पर कटेगा सैलरी में, एवरेज रेट पर टीडीएस कटेगा। किस एवरेज रेट पर, ये फॉर्मूला रहा, अभी बताते हैं। ठीक है, कब कटेगा, वन गो में कटता है, हालांकि अपना अपना मंथली भी काटते हैं टीडीएस, बट इन जनरल वन गो में भी टीडीएस काट सकते हैं। बरोबर, बात समझ आई, आ गई सब। चलो सैलरी में देखेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट, सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी ओनली। डिडक्टर कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। पेई कौन होगा, एम्प्लॉय होगा जिसकी टैक्सेबल सैलरी है। एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक तो ऑब्वियसली 3 लाख 5 लाख रिस्पेक्टिव केस में। नो टीडीएस अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से है। रेट ऑफ टीडीएस आप एवरेज करेंगे इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम यूजिंग स्लैब रेट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम का। आप 80C 80U की डिडक्शन ले सकते हैं, एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा ही करेगा। लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट गिवन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ऑब्वियसली पेमेंट करेगा। अगर वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रहा है एम्प्लॉय को तो उस पर टैक्स देगा ही देगा। एम्प्लॉयर में हिमसेल्फ ऑप्शन पे टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टू द गवर्नमेंट इन लिeu ऑफ टीडीएस फ्रॉम सैलरी। इन लिeu ऑफ मतलब के बदले में। When a person is employed one or more employer, अगर आपके पास 2 एम्प्लॉयर हैं, आप सुबह यहाँ जॉब करते हैं शाम को यहाँ जॉब करते हैं, या
महीने में 15 दिन इसके यहाँ जॉब करते, 15 दिन इसके यहाँ जॉब करते, तो दोनों को एक बार बता दो कि सर मैं वहां भी हूँ, मेरा ये पैन कार्ड यूएन नंबर है, यूएन नंबर, पीएफ नंबर वगैरह, या फिर ये सारी चीजें हैं, इतनी सैलरी आती है, तो कोई एक एम्प्लॉयर मिलकर टैक्स काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोनों काटना चाहे तो दोनों पर काट लेगा, एक पर ज्यादा काट दिया तो दूसरा बैलेंस पर काट लेगा, मतलब दोनों आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। विद एग्जांपल दिया है, आप लोग बाद में एक बार रीड कर लेना। 192 ए सेक्शन बी बात करके चलता है, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर रहे हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं पीएफ का, तो आपका टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? जो पीएफ ट्रस्टीज हैं, जो ट्रस्टीज हैं पीएफ में, वो आपका टीडीएस काट लेंगे, एम्प्लॉय का टीडीएस काटेंगे, 10% पर टीडीएस कट जाएगा। अगर 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ऊपर अमाउंट जाएगी तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। 193 हम कर चुके हैं, 194 देख लेते हैं और 194 के देख लेते हैं। छोटे छोटे सेक्शन हैं, दो सेक्शन बात करके चलता है डिविडेंड की, सेक्शन बात करके चलता है 194 डिविडेंड की और 194 के भी डिविडेंड की। ये शेयर्स के डिविडेंड की बात करके चलता है, वो यूनिट्स के डिविडेंड की बात करके चलता है, दैट मींस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की बात करके चलता है। जी सर, तो इस केस में 194 में अगर मैं देखूं, 194 में अगर मैं देखूं डिडक्टर कौन होगा? डोमेस्टिक कंपनी, जबकि इस केस में डिडक्टर कौन होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी। रेजिडेंट शेयर होल्डर, रेजिडेंट यूनिट होल्डर 10% पर ही कटेगा, 10% पर ही कटेगा। एग्जेम्पशन 5,000 से नीचे होगी तो एग्जेम्पशन है, 5,000 से नीचे या 5,000 तक दोनों केसेस में एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर जाते ही टीडीएस कटेगा। नो टीडीएस इफ डिविडेंड पेड टू एलआईसी जीआईसी, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी पेमेंट कर रही है किसको? एलआईसी जीआईसी को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। म्यूचुअल फंड के केस में अगर अदर म्यूचुअल फंड कंपनी को, मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी में दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। नो टीडीएस इफ पेड टू अदर म्यूचुअल फंड कंपनी। बिजनेस ट्रस्ट, अदर इंश्योरेंस, यूटीआई इन केस ऑफ ए कैपिटल गेन। 194 ए आपका कंप्लीट है बॉस। 194 बी अमेंडमेंट भी है सेक्शन में। 194 बी इस सेक्शन के लिए आप अमेंडमेंट लेक्चर भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी आपका करवा देता हूं इसको। 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस, दोनों सेक्शन है। 194 बी लॉटरी क्रॉस वर्ल्ड के लिए है, 194 डबल बी हॉर्स रेस के लिए है। 30% का टीडीएस कटेगा और अमाउंट हो जाएगी 10,000 से एक्सीड करते ही टीडीएस कट जाएगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस लॉटरी के केस में। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो 194 बी स्पेसिफिकली टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस वर्ल्ड पजल, 194 डबल बी टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। 30% कटेगा, कैजुअल इनकम है, हाँ जी, 10,000 से ऊपर जाते ही कटेगा। अगर काइंड में है तो सबसे पहले आपको बाई चांस मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल रख रखी थी, कार रख रखी थी विनिंग में, तो फिर उसमें से टीडीएस कैसे काटेंगे? उसमें से टीडीएस कैसे काटेंगे? पार्टली तो नहीं काटेंगे, ये नहीं कि टायर रख लिया, बोनट रख लिया, इंजन रख लिया, नहीं, आप उससे कैश ले लेंगे टीडीएस के नाम का, फिर उसको वो काइंड में रिलीज करेंगे एसेट। तो लॉटरी इन काइंड, विनर शैल पे टैक्स फर्स्ट एंड देन लॉटरी अमाउंट कैन बी क्लेम्ड। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑनलाइन गेम्स अमेंडमेंट है आपकी 194 बीए। अगर ऑनलाइन गेम्स में किसी की विनिंग होती है तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। डिडक्टर कौन होगा जी? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन होगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। बात समझ में आई? पेई कोई भी हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, टीडीएस कटेगा 30% पर। क्यों? कैजुअल इनकम है साहब, इससे पहले भी कैजुअल इनकम थी तब भी टीडीएस कटेगा ही कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 100 रुपीज की रखी गई है, 100 रुपीज की रखी गई है। ये पूरा का पूरा मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, इसमें सिर्फ अभी के लिए यही सोच लो कि क्योंकि बीच में एक दो सेक्शन है, उसके बाद ही ये थोड़ा सा समझ में आएगा। डिडक्टर कौन होगा? कोई भी पर्सन। पेई कौन होगा? सॉरी, डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन। और पेई कौन होगा? एनी पर्सन, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। टीडीएस कटेगा 30% पर। अमाउंट जो है 100 रुपए से कम पर टीडीएस नहीं कटेगा, 100 रुपए से ज्यादा पर टीडीएस कटेगा, जो थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी चलती है। ठीक है, ठीक है सर। 194 सी कंप्लीट है जी आपका। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, अगर कोई भी
एनी पर्सन पेइंग कमीशन फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोड्यूसिंग इंश्योरेंस बिजनेस, अगर कोई इंश्योरेंस बिजनेस लेकर आता है उसके बदले में उसको कमीशन दिया जाता है, तो 5% ऑफ नेट इनकम, 5% ऑफ नेट इनकम का टीडीएस काट लेना। एग्जेम्पशन है 15,000 तक, 15,000 से ऊपर जाते ही आप इंश्योरेंस कमीशन, ये कोई नॉट सच इंपॉर्टेंट सेक्शंस। पेमेंट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलती है तो आपको 1% काटना है इंक्लूडिंग बोनस, इफ नॉट एग्जेम्प्ट 1010D। जब हम एग्जेम्पशन का चैप्टर करेंगे तो 1010D में अगर वो एग्जेम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप LIC जब भी मैच्योर होती तो 1% कटेगा ही कटेगा टीडीएस। 5% ऑन इनकम, टोटल सम रिसीव्ड माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। 1 लाख तक एग्जेम्पशन है, 1 लाख से नीचे नीचे एग्जेम्पशन है, 1 लाख से नीचे नीचे एग्जेम्पशन। 194E, अगर आप किसी को नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन एंटरटेनर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर ये जो इंडिया में चीयर लीडर्स आती हैं, कमेंडेटर वगैरह आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, तो इनके केस में टीडीएस कटता है 194E में। पे कौन होगा? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, एथलीट, स्पोर्ट एसोसिएशन, एंटरटेनर, फॉरेन सिटीजन। इंडिया में आकर नाच गा कर एडवर्टाइजमेंट कर कर अगर आप पैसा लेकर जाते हो 194E में आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। रेट लगेगा साहब ये, क्योंकि आप क्या हो? फॉरेन सिटीजन, तो आप पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? मैंडेटरी है, सरचार्ज अगर लगा तो लगेगा, नहीं तो HEC तो मैंडेटरी है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, फॉरेन सिटीजन को पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट ही होंगे ये, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन आकर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करोगे, खेलोगे, कुछ पेमेंट आपको होगी, तो आपका टीडीएस 20% है, प्लस 4% का उसमें HEC है, इसलिए जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 20.8 निकल कर आएगा। किस किस चीज के लिए पेमेंट हो रही है आपको? पार्टिसिपेशन इन एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया, आप इंडिया में आकर कोई गेम खेले, एडवर्टाइजमेंट करी, ड्रीम 11 पर टीम बना लो जी, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, ब्रेटली, कुछ भी कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो टीडीएस कटेगा। कंट्रीब्यूशन एनी स्पोर्ट रिलेटेड आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिखते हैं उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिल रही है और आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपका 194E में टीडीएस कटेगा ही कटेगा। चलो, पेमेंट ऑन डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, अगर नेशनल सेविंग स्कीम में आपको कुछ पेमेंट मिल रही है तो 10% का टीडीएस कटेगा। 2,500 से ऊपर जाते ही डिडक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है, पोस्ट ऑफिस, पेई जिसका भी वो नेशनल सेविंग होगा, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा, उसका टीडीएस कटेगा 2,500 से ऊपर। पेमेंट आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगी। If payment is made to legal heir of deceased depositor, no tax shall be deducted. MCQ के लिए इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर लीगल हेयर को दिया जाता है डेथ के केस में तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पेमेंट ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जनरली कह रहा हूं मैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट यार। रेट 20%, अगर म्यूचुअल फंड रीपर्चेज किए जा रहे हैं उस पर पेमेंट दी जा रही है। म्यूचुअल फंड कई बार क्या होते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड इशू कर दिए, बाद में वो अपने म्यूचुअल फंड खुद ही रीपर्चेज कर लेते हैं, तो रीपर्चेज के टाइम पर जब वो पेमेंट देंगे तो वो तब के टीडीएस की बात कर रहे हैं। डिडक्टर म्यूचुअल फंड यूटीआई, क्योंकि वो खुद रिलीज कर रहा है, खुद ही खरीद रहा है रीपर्चेज, बदले में क्या देगा? पेमेंट, पेमेंट देगा यूनिट होल्डर को, तो वो कहता है टीडीएस काट लो। पेई कौन है? यूनिट होल्डर ऑफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, अगर आप लॉटरी की टिकट बेचते हैं और उस पर कमीशन होता है तो उस पर भी आप टीडीएस काट सकते हैं। मान लीजिए किसी को कमीशन पे करना है कि यार ये मेरी लॉटरी की टिकट बेच दे, मैं तेरे को इतना कमीशन दे दूंगा, तो वो कमीशन अगर 15,000 से ऊपर गया तो आपको टीडीएस काटना है 5% पर। हाँ जी, बड़े छोटे छोटे सेक्शन है यार, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेक्शन हैं।
194 LA इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा सा टाइम लगा के समझेंगे जी सेक्शन को। 194 LA क्या कहता है, अगर आपकी कंपल्सरी जमीन एक्वायर की सरकार ने या सिमिलर एजेंसीज ने, तो आपको कंपनसेशन मिलता है। हाँ जी, तो सरकार ये कहती है जब भी हम वो कंपनसेशन देंगे आपको तो हम टीडीएस काट लेंगे। काट लो, फिर क्या हो गया, इतने सेक्शंस पढ़ लिए, एक सेक्शन और देख लेते हैं। डिडक्टर कौन होगा, कोई भी सरकारी बंदा हो सकता है, जनरली गवर्नमेंट होती, जनरली गवर्नमेंट या सिमिलर एजेंसीज। पे कोई भी रेजिडेंट ओनली। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 10% कटेगा, 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है इसमें, 2.5 लाख से ऊपर। 194 आईए उसमें कितनी थी, आईए में, सर आईए में 50 लाख थी, एलए में कितनी है 2.5 लाख। दोनों को ऐसे कंपेयर करके पढ़ना हमेशा जब भी पढ़ो, आईए एलए। आईए में 50 लाख, इसमें 2.5 लाख, 10%। 2.5 लाख की तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आप इस एक्ट में, अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है तो भी आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बोलिए, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोनों सेक्शन में 194 आईए में क्या था, सर टीडीएस कटेगा, 50 लाख से ऊपर कटेगा। किस रेट पर कटेगा, 1% पर कटेगा। इसमें क्या है सर, 2.5 लाख से ऊपर कटेगा, 10% पर कटेगा। कंपलसरी एक्विजिशन है गवर्नमेंट में, उसमें क्या था, आप परचेज कर रहे हो नॉर्मल केसेस। ठीक है जी, सेक्शन 206 ए बी, 194 ओ डिडक्शन, 194 क्यू परचेज ऑफ गुड्स ऑलरेडी डन, 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की है। 194 आर, अभी इसको छोड़ दो। 197 ऑलरेडी कवर्ड। हाँ जी, अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिले और डिडक्शन ऑफ पेमेंट, अगर आपने टीडीएस, बस टीडीएस खत्म हो चुका है, मोटा मोटी कुछ नहीं बचा है। जो बचा है एक बार खुद से मोटा मोटी नजर मार लेना, नथिंग सो इंपॉर्टेंट बचा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो मैंने टीडीएस के सारे करवा दिया आपको, ए टू जेड करवा दी। ठीक है, एक दो छोटा मोटा सेक्शंस है, खुद से देख लेना, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं ही करवा दूं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, टीडीएस खत्म हुआ, सेक्शन खत्म हुए। अब टीडीएस नहीं काटा तो क्या, काट कर अपने पास रख लिया तो क्या, शॉर्ट काटा तो क्या। ये कहता है अगर आपने इनमें से कोई भी हरकत की, अगर आपने इनमें से कोई भी हरकत की तो आपको इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं नोट लिख पाऊंगा प्रॉपर, तो आपको इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिले इन डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन डिले इन, लिखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ failure to deduct TDS। वो कहता है इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट या फिर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। दो केस निकल कर आएंगे जी आपके। एक केस में क्या होगा, एक केस में होगा आपने काटा ही नहीं, 1% पर मंथ और
part thereof from the date it is deductible to the date of actual पेमेंट 1%। आपने काटा ही नहीं, सब 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। सिंपल, आपने काट के अपने पास रख लिया, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, काट के अपने पास रख रहे हो, सरकार का पैसा 1.5% लगाओ, इन पर ज्यादा लगाओ 1.5%, 1.5%, 1.5% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ, कहां से कहां तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, जिस दिन आपने काटा था, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। चलिए जी, सेक्शन इतना ही था। 1% आप कब लगाएंगे, ध्यान देना, रटना मत, सिंपल। आपने टीडीएस काटा ही नहीं, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं काटा, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, 1% काट के अपने पास रखते हो, सरकार का पैसा अपने पास, तुम्हारी नियत में ही खोट है, तुमसे मैं ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। चले, चलिए, ये तो क्या था सर, ये तो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। पेनल्टी कितनी लगेगी, पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस 100%, 100% ऑफ टीडीएस पेबल, 100% ऑफ टीडीएस पेबल, 100% ऑफ टीडीएस पेबल की आपको पेनल्टी लग सकती है। जितनी टीडीएस की अमाउंट थी उतनी पेनल्टी जा सकती है आपकी। अगर आपने टीडीएस की रिटर्न जमा नहीं कराई, ये मोटे मोटे मैं क्रक्स में बता रहा हूँ, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे, भैया कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, भैया पेनल्टी कितनी चार्ज करोगे, भैया रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या फीस लगेगी, इतना ही पूछता है वो आपसे, इंटर लेवल है आपका। फीस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट 200 रुपए पर डे, 200 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू फॉर एवरी डे till the default continue, but cannot exceed TDS TCS payable
मतलब आप रिटर्न फाइलिंग की जो फीस लगाएंगे वो आप मैक्स टू मैक्स उतनी लगा सकते हैं कि वो टीडीएस टीसीएस तक ही पहुंचे, उससे ऊपर ना जाए। अगर उससे ऊपर गई तो फिर दिक्कत आएगी। चले, 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज पर डे। और एक और लिखो कि डिडक्शन, डिडक्टर नॉट ट्रीटेड एज एसएससी डिफॉल्ट, डिडक्टर नॉट ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। क्या हुआ, मान लो मैंने किसी का टीडीएस काटना था, मैंने टीडीएस नहीं काटा, मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो सरकार क्या मानती है, भाई तुम इंटरेस्ट भी दोगे, तुम पेनल्टी भी दोगे, तुम सब कुछ दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती है। मैंने जब शुरुआत में ही कह दिया था कि जब आप पेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी है बॉस, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, यू कांट डिनाई दैट। लेकिन कुछ सरकार ने भी सोचा, जिसका टीडीएस काटना था उसने रिटर्न फाइल कर दी अपनी, उसने वो इनकम दिखा दी कि हाँ यार मैंने इससे इतना पैसा लिया था, जो टैक्स बनता था उसने वो टैक्स भी जमा करा दिया, तो फिर मुझे क्यों माना जा रहा? हो सकता है गलती से रह गया। तो वो कह रहे हैं अगर ये 3 काम सामने वाला और एक सीए सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ यार इसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स जमा करा दिया, अपनी इनकम कंसीडर कर ली जो तुमने इसको पेमेंट की। लेट्स से मैं किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहा हूं, मैंने अपनी क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट करवाई, मैंने उसको 4-5 लाख रुपए दे दिए, मैंने उसका टीडीएस काटना था, मैंने नहीं काटा, मैं क्या हो गया? एसएससी इन डिफॉल्ट। मैं एसएससी इन डिफॉल्ट, भाई डिफॉल्टर हो तुम। क्यों? क्योंकि तुमने टीडीएस नहीं काटा, जब सरकार ने तुम्हारी लाइबिलिटी बना रखी है टीडीएस काटने की। अब जिससे एडवर्टाइजमेंट करवाई थी उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, जो मैंने उसको पेमेंट की थी उसने अपनी उस पेमेंट को इनकम शो कर दिया, जितना उस पर टैक्स बनता था वो दे दिया, और एक सीए सर्टिफाइड मुझे दे दिया कि ये लो साहब मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू, जेके ने पेमेंट करनी थी राज को, पेमेंट कर दी, नो टीडीएस, टीडीएस नहीं काटा, बट राज ने अपनी रिटर्न, राज ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स डिपॉजिट करवा दिया सरकार के पास, और इनकम कंसीडर कर ली, और इसको एक सीए सर्टिफिकेट दे दिया। नाउ अब जेके एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होगा,
इंटरेस्ट लगेगा, यस। गलती की है भाई, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। डिसअलाउंस होगा, यस। पेनल्टी नहीं लगेगी। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने पीजीबीपी का, डिसअलाउंस होगा लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी। चार्ट जरूर 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 ड्रॉ कर लो, जरूर। बहुत काम की चीज है ये वाला चार्ट, बहुत काम की चीज है। वैसे समझ नहीं आता लोगों को ये वाला सेक्शन। चार्ट में सिंपल, इसने इसको पेमेंट कर दी, टीडीएस नहीं काटा, इसने उठा के इसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स डिपॉजिट करवा दिया, इनकम कर दिया। अब ये एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं है, बट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ भैया क्यों नहीं काटा, गलती तुम्हारी है। डिसअलाउंस होगा, होगा डिसअलाउंस जरूर होगा, बट पेनल्टी नहीं लगाएंगे। चलो पेनल्टी लगाएंगे क्योंकि तुम एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं हो। डिडक्टर नॉट ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट, तो जेके इस केस में एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होगा। जेके इस केस में एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होगा। अब बचा आपका सिर्फ और सिर्फ टीसीएस। टीसीएस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास के दोनों पार्ट हुए कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में करेंगे हम टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, फिर उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।